पुराने समय की बात है। हिमालय की शांत वादियों में स्थित एक आश्रम में गुरु सदानंद अपने शिष्यों को आत्मज्ञान और जीवन की उच्चतम सच्चाइयों का बोध करा रहे थे। उनके अनेक शिष्य थे, पर उनमें से एक शिष्य अरुण सबसे जिज्ञासु था। वह हर समय सवाल करता, हर बात को तर्क से समझना चाहता था। एक दिन अरुण ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या यह सत्य है कि जो मनुष्य सबसे अधिक संपत्ति, आराम और सुविधाएं रखता है, वही सबसे अधिक सुखी होता है? गुरुजी मुस्कुराए। वे जानते थे कि यह सवाल केवल ज्ञान से नहीं, अनुभव से उत्तर पाने योग्य है। गुरु बोले, सत्य की अनुभूति तर्क से नहीं होती बेटा, अनुभव से होती है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें वह यात्रा करवा सकता हूँ जहाँ तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं मिलेगा। अरुण ने बिना सोचे समझे अपने गुरु की बात सुनकर हामी भर दी। गुरु ने अपनी छड़ी उठाई और कहा, तुम्हें 3 लोगों से मिलाना होगा। पहला वह जिसके पास सब कुछ है, दूसरा वह जिसने सब कुछ खो दिया है, और तीसरा वह जिसे केवल संतोष प्राप्ति है। अरुण की पहली यात्रा एक समृद्ध नगर में हुई। वहाँ एक भव्य महल था। सोने चांदी की दीवारें, महंगी वस्तुएं, सेवक सेविकाएं और महलों में गूंजती संगीत की मधुर धुनी। वह व्यक्ति था राजा प्रदु, जिसके पास राज्य संपत्ति, सुंदर स्त्री, संतानों और अपार ऐश्वर्य था। अरुण ने सोचा, यह वही व्यक्ति है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। जिसके पास सब कुछ है, यह अवश्य ही अत्यंत सुखी होगा। पर जब अरुण ने राजा से मिलकर उसका चेहरा देखा, तो वहाँ चिंता की लकीरें थीं। अरुण ने विनम्रता से पूछा, राजन, क्या आप सुखी हैं? राजा गहरी सांस लेते हुए बोला, सुखी? हर रात नींद नहीं आती। मुझे डर रहता है कि कहीं मेरी संपत्ति लुट ना जाए, कहीं कोई पड़ोसी राज्य मेरे राज्य पर हमला ना बोल दे। मेरे पुत्रों का भय भी मुझे सताता रहता, कहीं मेरे पुत्र सिंहासन के लिए झगड़ा ना करें, लोग मुझसे ईर्ष्या ना करने लगें। मैंने हर चीज़ पाई है, पर मन की शांति अब भी नहीं पाई है। अरुण स्तंभ रह गया। वह सोचता रहा, जब सब कुछ होते हुए भी मन अशांत है, फिर सुख कहाँ है? फिर गुरुजी ने उस शिष्य से पूछा कि बेटा, क्या तुम्हारे सवाल का तुम्हें जवाब मिल गया? क्या तुम संतुष्ट हो गए? तो उनका शिष्य बोला, नहीं, मेरे सवाल का जवाब इनके पास नहीं है। फिर गुरु उनको दूसरे व्यक्ति की तरफ ले जाते हैं। अब अरुण पहुंचा एक गरीब गांव, जहां कुछ महीने पहले भयंकर आग लगी थी। वहां के लोग उजड़े हुए थे, झोपड़ियां राख हो गई थीं। वहीं एक व्यक्ति बैठा था, वृद्ध रघु, जिसकी आंखों में दर्द साफ दिखता था। पहले तो अरुण वहां की दशा देखकर खुद दुखी हो गया। उस व्यक्ति की ऐसी समस्या देख करके उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने प्रश्न उससे कैसे पूछे। अरुण ने फिर भी हिम्मत जुटाते हुए कहा, बाबा, आप क्या सुखी हैं? रघु हंस पड़ा, एक लुटी हुई हंसी। सुख सब
कुछ चला गया बेटा। अब आप क्या मेरी मजाक बना रहे हैं? मेरा घर, खेत, बेटी की शादी के गहने, सब कुछ अब तो केवल सांसें बची हैं। मेरे जितना भी धन था, मेरे पास जो भी था, सब लुट गया है, सब जलकर राख हो गया है। अब तो केवल सांसें बाकी हैं, और वह भी उधार की लगती हैं। अरुण का हृदय कांप उठा। इस व्यक्ति ने सब कुछ खो दिया था, और अब वह केवल दुख के गर्त में जी रहा था। अब उसका मन और भी उलझ गया। फिर गुरुजी उसे तीसरे चरण की ओर ले गए, यानी तीसरे व्यक्ति के पास पहुंचाते हैं और कहते हैं कि जाओ बेटा, इनसे पूछो, शायद तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाए। गुरु ने अरुण को तीसरी जगह भेजा, एक पहाड़ी गांव, जहां एक झोपड़ी में वृद्ध महिला रहती थी, जिसका नाम था गौरी माँ। अरुण वहां पहुंचा। वह झोपड़ी बेहद साधारण थी। फूस की छत, मिट्टी का चूल्हा, 2 बर्तन और एक गद्दा। लेकिन माई गौरा का चेहरा चंद्रमा की तरह शांत और चमकता हुआ था। अरुण ने प्रश्न किया, माई, आप सुखी हैं? माई गौरा मुस्कुराई और बोली, बेटा, मेरे पास जो है उसी में मैं प्रसन्न हूँ। हर दिन सूरज उगता है, पक्षी चहचहाते हैं, शुद्ध हवा मिलती है, मैं नदी से पानी लाती हूँ, 2 रोटियाँ बनाती हूँ और ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ। मेरे लिए यही सुख है। अरुण चकित रह गया। इतना कम होते हुए भी यह महिला इतनी प्रसन्न कैसे है? माई ने आगे कहा, मैंने जाना है बेटा कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना संतोष है। जब मन रुक जाता है, तब लालसा शांत हो जाती है, तभी आत्मा नाचती है। अब अरुण वापस अपने गुरु के पास लौट गया। उसको उसके सवालों के जवाब मिल गया था। तीनों अनुभवों के साथ अरुण गुरु सदानंद के पास लौटा। उसने तीनों व्यक्तियों की कहानी विस्तार से कही सुनाई। गुरु बोले, अब बताओ, तीनों में सबसे सुखी कौन था? अरुण ने बिना झिझक कहा, माई गौरा। वह ना तो राजा थी, ना ही भिखारन, पर उसके पास था संतोष। वही सच्चा सुख है। गुरु मुस्कुराए, बिल्कुल। सुख का संबंध बाहर की वस्तुओं से नहीं, भीतर की संतुष्टि से होता है। संसार की हर वस्तु क्षणिक है। संपत्ति, रिश्तेदार, स्वास्थ्य, ये सब समय के साथ बदलते हैं। केवल एक ही चीज़ है जो स्थायी सुख देती है, वह है संतोष, जो माँ गौरा के पास था। गुरु ने आगे समझाया, अरुण, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह सुख को खोजता है किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, या भविष्य की किसी स्थिति में। लेकिन वास्तविकता यह है कि सुख एक स्थिति नहीं, एक दृष्टि है। यदि दृष्टि संतोषपूर्ण हो गई तो हर स्थिति में सुख है, पर यदि दृष्टि लालसा से भरी है तो सब कुछ होते हुए भी दुख ही दुख है। अरुण ने पूछा, तो गुरुदेव, क्या मुझे जीवन में कुछ भी नहीं चाहना चाहिए? गुरु ने उत्तर दिया, इच्छा बुरी नहीं है बेटा, लेकिन अनियंत्रित इच्छा, लालच और तुलना मनुष्य को अशांत बनाती है। तुम प्रयास करो, आगे बढ़ो,
पर साथ में भीतर से शांत रहो। जो है उसी में खुश रहना सीखो। यही संतुलन ही जीवन की कला है। उस दिन से अरुण बदल गया। अब वह हर दिन प्रभात में उठता, गंगा में स्नान करता, एक वक्त का भोजन करता और शेष समय गुरु की सेवा व आत्म अनुशासन में लगाता। कई वर्षों बाद जब वह स्वयं गुरु बना, तब उसने अपने शिष्यों को भी यही बात सिखाई। सुख बाहर नहीं, संतोष में है। अपने भीतर के लालची मन को शांत करो, वही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है। इस कहानी का सार यही है, संसार में सभी कुछ मिल सकता है, पर अगर मन को संतोष नहीं मिला तो सब व्यर्थ है। संतोष कोई त्याग नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा प्राप्ति है। संतोष वह दीपक है जो भीतर से जलता है और अंधकार को मिटा देता है। जिसके अंदर संतोष है वह दुनिया में सबसे महान है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।